हमें एक प्लेन की इक्वेशन बनानी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। अब हमारी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। अगर प्लेन पास करता है x1 y1 z1 से तो इक्वेशन ये है। जहां पे a b और c है इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। मुझे पता है कि प्लेन पास करता है 1, -1 और 2 से, तो x1 की वैल्यू 1 होगी, y1 की -1, z1 की 2। ये पुट करूं तो प्लेन की इक्वेशन ये आती है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। अब यहां पे हमें a, b और c निकालना है, यानी इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। ये निकालने के लिए हमें गिवन है कि प्लेन परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन्स के। इसका मतलब इस प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा इन दोनों प्लेन के नॉर्मल से। अब हमें पता है कि a क्रॉस b होता है परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, यानी अगर a और b दो वेक्टर्स हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा a क्रॉस b। तो यहां पे रिक्वायर्ड नॉर्मल होगी मेरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल। तो हम इन दोनों प्लेन्स का नॉर्मल निकालते हैं। अब मेरा रिक्वायर्ड नॉर्मल कुछ ऐसे होगा। पहली वाली प्लेन की इक्वेशन में राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। 5 पॉजिटिव है तो इक्वेशन सही है। तो इस प्लेन का नॉर्मल होगा 2i 3j -2 के। तो यहां पे सेकेंड रो में आएगा 2 3 -2। ऐसे ही सेकेंड प्लेन की इक्वेशन में राइट साइड पॉजिटिव है तो ये सही है। इसका नॉर्मल होगा 1i 2j -3 के। तो आखिरी रो में आएगा 1 2 -3। इसे मैं सॉल्व करूं तो नॉर्मल की इक्वेशन ये आती है। अब अगर नॉर्मल ये है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो i, j और k से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो, यानी -5, 4 और 1। तो ए बी सी की वैल्यू ये आ गई। अब यही ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। तो मेरे प्लेन की इक्वेशन ये आती है।